हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लॉ के। जितनी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीयूटी 2025 पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप लोग प्लान कर रहे हैं एच यू क्यू पी 18 का एग्ज़ाम देकर जो है पॉलिटिकल साइंस आई आर पी आई एस एम इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेने का, तो ये एक रिवीजन के रूप में आप ये पूरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो ये पूरा एक शॉर्ट नोट्स का रिवीजन है जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन-कौन से टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है। जब डब्ल्यूपीटी में हम लॉ की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो इनका जो है इंग्लैंड में जन्म हुआ था और नोन फॉर जो फेमस है, ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है, क्योंकि इन्होंने 3 इम्पोर्टेंट कैटेगरी में इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है थ्रू हिज राइटिंग। तो पहला हो जाता है इंडिविजुअल राइट्स, दूसरा हो जाता है आपका लिमिटेड गवर्नमेंट, ही वाज़ द फर्स्ट टू प्रोपेगेट द लिमिटेड गवर्नमेंट आइडिया, एंड द थर्ड इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, 3 एरिया में इन्होंने काम किया है एंड ही इन्फ्लुएंस्ड बोथ अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। इस ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। दूसरा, अगर इनके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहला बुक हो जाता है इनका टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में डिटेल में लिखा है, गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में लिखा है, किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है, ब्लैंक स्टेट के बारे में बताया है। तीसरा है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस टॉलरेशन के बारे में और सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ही वाज द वन हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट। तो ये भी सिग्निफिकेंट आ जाता है। फिर है आपका सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, और फिर फाइनली क्रिश्चियनिटी को लेकर इन्होंने बुक लिखा है। तो मेजर वर्क्स में क्या है कि आपको तो ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन से बुक लिखी है, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी-कभी आपको ना ये बोल दिया जाएगा, इनके बुक के लिस्ट दे दिए जाएँगे और बोला जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए टू टीचर गवर्नमेंट, ये बुक दे दिया जाएगा, अलग-अलग फिलोसोफर्स के बुक दे दिए जाएँगे और फिर बोला जाएगा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वो चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इनका की थ्योरीज़ के बारे में। तो सबसे पहला हो जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इनका कोर आइडिया क्या था? जो स्टेट है, जो ओरिजिन ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं, इट्स ए रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स। सो बाय हुम में आ जाएगा फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स। ये चीज आपका नेचुरल लॉ के बारे में दर्शाता है। जब स्टेट ऑफ नेचर है तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और व्हाई डिड दे कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट? टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स। तो अब नेचुरल राइट्स क्या है ये समझना जरूरी है। व्हाट आर नेचुरल राइट्स? इन्होंने 3 नेचुरल राइट्स को आइडेंटिफाई किया: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। 2024 में इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विच ऑफ द 3 नेचुरल राइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय लॉ के। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बोल सकते हैं ये इनहेरेंट होता है, इनएलिएनेबल, मतलब ये सेपरेट नहीं किया जा सकता इंडिविजुअल से। देन व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स एंड देयर लेजिटिमेसी डिपेंड्स ऑन फुलफिलिंग दीज रोल्स। मतलब गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है इसी पे डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट ये तीनों लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाती है कि नहीं फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स। अब ये होप से किस तरीके से डिफरेंट है? देखिए, होप्स बोलते हैं कि यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ वॉर था, लेकिन ये बोलते हैं कि देयर वाज़ नो स्टेट ऑफ वॉर। हिज नेचुरल लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ होप्स। दिस इज़ पीस गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉ। देयर वाज़ पीस। होप्स बोलते हैं कि देयर वाज़ स्टेट ऑफ वॉर। तो ये आपका जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये चीज़ आपको देखना है। लॉके का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग राइट टू रिवॉल्यूशन। बाकी किसी ने राइट टू रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि जब गवर्नमेंट वायलेट्स नेचुरल राइट्स, दिस इज ए प्री कंडीशन फॉर रिवॉल्यूशन। प्री कंडीशन क्या है? वायलेशन ऑफ नेचुरल राइट्स। अगर आपका नेचुरल राइट्स वायलेट नहीं होता है, देयर इज नो नीड फॉर रिवॉल्यूशन। एंड इफ योर नेचुरल राइट्स आर वायलेटेड, देन यू कैन ओवरथ्रो, यू कैन, सिटीजंस हैव द राइट टू ओवरथ्रो इट।
नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का कोर आइडिया क्या है? तो इन्हों बोलते हैं कि ये जो है प्री पॉलिटिकल कंडीशंस थे। प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल थे। देखिए दो होता है नेचुरल राइट्स में, या तो प्री पॉलिटिकल होता है, प्री सोशल होता है। होप्स की बात करेंगे तो उन्होंने बोथ प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल बोला है, लेकिन लॉके ने, जॉन लॉके ने सिर्फ प्री पॉलिटिकल कंडीशन बोला है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स आर फ्री, इक्वल एंड गवर्न बाय नेचुरल लॉ। और नेचुरल टीचेज इंडिविजुअल नॉट टू हार्म अदर लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड पोसेशन। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हाँ, नेचुरल जो राइट्स है उसको वायलेट किया जाता है, एंड देयर कम्स अ नीड ऑफ द गवर्नमेंट। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स। फिर आ जाता है आपका इक्वालिटी। ऑल इंडिविजुअल्स वर इक्वल इन इन राइट्स एंड डिग्निटी। जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, नेचुरल लॉ की बात करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में सब कोई जो है इक्वल था। So why there was a need of government? Because the law of nature was not in a position to be enforced. Enforcement of natural law leads to need for the civil government. ठीक है, और ये गवर्नमेंट मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, सिविल होनी चाहिए। अगर आपका सिविल नहीं है तो फिर वो मिलिट्री अगर हो जाती है तो उस केस में फिर वो नेचुरल राइट्स को भी नहीं आइडेंटिफाई करेगी। नेक्स्ट हो जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट। सो लिमिटेड गवर्नमेंट में इन्होंने बोला एडवोकेसी फॉर लिमिटेड पावर्स अकाउंटेबल टू द पीपल। अब पता है यहीं पे लिबर्टी में ये भी आपको समझना जरूरी है कि ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेगेटिव लिबर्टी के कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं। दूसरा इन्होंने कंसेंट ऑफ द गवर्न, मतलब गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से government formed by the consent of the people, consent of the equal people. Separation of power, तो इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव ब्रांचेस बोला है। फॉर एग्जांपल समवन हु इम्प्लीमेंट्स एंड समवन हु फॉर्म्स द लॉ, बोथ शुड बी डिफरेंट। अगर सेम होगा तो इन्होंने बोला है कि वो टायरेनी हो जाएगी, सो इट शुड बी डिफरेंट। सो अगेन यू कैन सी ही वाज वन ऑफ द अर्ली philosophers to propagate the idea of separation of power। ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में बोला कि प्रॉपर्टी इज अगेन नेचुरल राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम वंस लेबर। तो ये बोलते हैं कि द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और द ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द लेबर फोर्स। ठीक है। और इनका फेमस स्टेटमेंट भी है, एवरी मैन हैज ए प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन। वो खुद एक इंडिविजुअल अपने आप को भी एक प्रॉपर्टी के रूप में देख सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि जब प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के लेवल के साथ मिक्स होती है तब भी रिसोर्स क्रिएट होता है। एन एक्विजिशन मस्ट नॉट हार्म अदर्स और वालेट लॉक्विलियन प्रोविजन, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला है देयर मस्ट बी एनफ एंड गुड लेफ्ट फॉर अदर्स। सो मोर लाइक द आइडिया ऑफ दैट व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इनका जो कोर आइडिया था जो इन्होंने डिस्कस किया है। और एग्जाम टेजी की तरफ से ये सारा पीडीएफ दिया जा रहा है, सो दैट आप जो है ये सारे पीडीएफ को भी रिवाइज कर सकें, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप इसको समझ सकें। और एग्जाम टेजी की तरफ से ये भी जरूर कोशिश की जा रही है कि 100% इस पीडीएफ को एकदम इंफॉर्मेटिव क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपका होप्स, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या था, तो होप्स के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ब्रूटल एंड एनार्की। लॉ के बोलते हैं पीसफुल बट इनसिक्योर। इनसिक्योर व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो वन टू इन्फोर्स नेचुरल लॉ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। व्यू ऑफ सोवरेनिटी एब्सोल्यूट एंड इंडिविजुअल, कंडीशनल एंड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल टू द पीपल, अकाउंटेबल टू द कंसेंटेड पीपल। फोकस क्या था? सिक्योरिटी एंड ऑर्डर था। ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी, और इनका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। और अभी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ही वाज वन ऑफ द प्रोपोगेंट ऑफ यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, और नेचुरल राइट्स हैव बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो ये सब चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है देखने के लिए। और इसके अलावा जो है ज़रूरी हो जाती है जब आप ये टॉपिक कंप्लीट करें तो इसके जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकें। और एग्जाम तेजी की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही, तो आप फटाफट जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे आपको ये सारे मटेरियल और आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है।
सो कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो एग्जाम ट्रेजी का नंबर है 8448878849 पे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द